अगर इजराइल हथियार नहीं उठाएगा तो ये लोग खा जाएंगे। गाजा पट्टी को शामिल कर लिया इजराइल, वापस कहा कि तुम अलगे रहो। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएनओ है, नाटो सेना है, सब। इजराइल प्लानिंग क्या कर रहा है? ये जगह बोलिए गाजा पट्टी। कौन जगह है? गाजा पट्टी। कोई दिक्कत? बहुत जल्दी गाजा पट्टी पे इजराइल कब्जा कर लेगा। 2005 में ये गाजा पट्टी को इजराइल ने आजाद किया। 2005 तक गाजा पट्टी किसके कंट्रोल में था? इजराइल। जब आप किसी भी देश को अपने देश में शामिल कर लेते हैं ना, तो उनके नागरिकों को छूट देनी पड़ती। जैसे हमारा मन अरुणाचल प्रदेश में जाए, हमारा मन आंध्र प्रदेश में जाए, पुलिस रोकेगी? काहे को रोकता है भाई? अगर हम मान के चले झारखंड जाते हैं, झारखंड बॉर्डर पे पुलिस जो खड़ी रहेगी, बस गाड़ी चेक करेगी कि शराब का इधर उधर नहीं या गैर कानूनी काम नहीं, तो अदरवाइज में जाओ, कोई दिक्कत। तो जब गाजा पट्टी को शामिल कर लिया इजराइल, तो घूम घूम ना कोना कोना जाके बम फोड़ दिया गाजा पट्टी वाला। काजगिरी भाई सभी के शामिल कैला में जितना बाबू ना उतना के झुंझुन्ना। तो वापस कहा कि तुम अलगे रहो। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा इजराइल प्लानिंग क्या कर रहा है। यहाँ पहले बाउंड्री मार रहा है, उसके बाद कब्जा कर लेगा। देश मेरा ही, बाउंड्री उस पर रहो। इनको पता नहीं है। हम इजराइल वालों को समझाते हैं तो हमको कहता है कि तुम्हें क्या पता, हम ले लेंगे इजराइल से लड़के। हम ले ले भाई, ले 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 ले। अजब हाल है यहाँ। फूटने से पहले हर गुल्लक को रखता है कि सब पैसा उसी का है। अब हम क्या कर सकते? कौन चीजें लोगे? लाठी डंडा, समझे में नहीं आता। फिलिस्तीन को क्या करना चाहिए? शांति से सारे देशों के बीच में बैठ के और जितना जगह मिल रहा है उतने ले लेना चाहिए। समझ आएगी नहीं क्या? उसके बाद पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। अगले 100 साल का प्लान लगना चाहिए। वैज्ञानिकों को अलग से पैसा दो, राष्ट्रपति से ज्यादा सैलरी वैज्ञानिक का, मिसाइल बनाए, तोप टैंक सब बनाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये इतना शर्त रखे हैं सब कि फिलिस्तीन की सेना नहीं रख सकता है, फिलिस्तीन एयरफोर्स नहीं रख सकता, फिलिस्तीन नेवी नहीं रख सकता है, फिलिस्तीन के पास केवल पुलिस रहेगी। अंग्रेजों से ज्यादा दिमाग है नहीं? तो बेटर है कम से कम जीवन तो सुख से जी सकते हैं। लड़के कोई फायदा नहीं होगा। समझ में नहीं गया? लड़के कोई फायदा होगा? अरे भाई आपको ये केवल इजराइल दिख रहा है, ये अपने आप में इतना पावरफुल है। इसके साथ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएनओ है, नाटो सेना है, सब इसी के साथ। इनके साथ कौन आएगा? फिलिस्तीन के साथ। ये सब तो पैसा देके इन सबको अफ्तारी के लिए पैसा भेजता है। रमजान बाद जो अफ्तारी किया जाता है ना, तो यहाँ से चंदा जाता है यहाँ, और लड़ेंगे इजराइल से। हमारी आदत है हम थोड़ा बात को खड़े बोल देते हैं, और जो फिलिस्तीन समर्थक होंगे उनको बुरा लग जाता। हमारी भाषा पे मत जाइए, मैसेज पे जाइए, क्या हम कहना चाह रहे हैं। सबके बोलने का टोन अलग अलग होता। आगे बढ़े। ये गाजा पट्टी समझ में आ गया? अभी मिसाइल मार रहा है किस पे? गाजा पट्टी। इसका चाल समझिए इजराइल का। यहाँ पर किसी आदमी को बॉर्डर पे खड़ा होकर गरिया देगा, ईंटा चला देगा, एगो गोली चला देगा, उसको लगेगा नहीं, हवा में चला देगा। इसलिए कि तुम एक बार मारो। जैसे एक बार मारेंगे ना 400 मिसाइल मार दे। ऐसा ऐसा जगह पे मारता है ना, फैक्ट्री मार देगा, पावर प्लांट उड़ा देगा, बिजली घर उड़ा देगा। ऐसा ऐसा जगह मारेगा ना कि 10 साल फिर पीछे चल जाए, फिर बेचारा ठीक ठाक करेगा यहाँ। अब किसी गरीब का झोपड़ी जाके बार बार गिरा दीजिएगा तो जिंदगी में कभी आगे नहीं जाएगा। उससे बेटर है कि आप समझौता करके एक एक कमरा में रह ली, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अगले 50 से 100 साल का प्लान बनाइए। जब सुदृढ़ हो जाए तो देख लीजिए यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं क्या? हम लोग के समय भी था, एगो हमारे रिलेट में चाचा लगेगा, तो एक बार ऐसे बोला था, देख लेंगे तुम करिए, औकात क्या है तुम्हारी। हम लड़े ही नहीं थे। आज हम बस पुरा के मिलते हैं। बस हम ये चाचा बस इतना बोलते हैं कि जानते हैं मेरा याददाश्त बहुत तेज है, अंदर अंदर समझ जाता है कहना क्या चाह रहे हैं। लड़े रहते तो कुछ नहीं कर पाते। आज नापो ससुरे तू नहीं, औकात कैलकुलेटर ले, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए कभी। आप लड़ाई नहीं कीजिए, हमेशा अपने से बलशाली से अगर मिल रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज करके निकलिए, जब तक कि उसके बराबरी नहीं हो जाता। नहीं तो ये तो डेली मार, इसकी स्ट्रेटजी है। एक गोली मारेगा, कहेगा गाजा वालों ने मिसाइल मारा, लेकिन फिलिस्तीन का कोई नहीं मारा। अब मारेगा घर द्वार बिल्डिंग तहलका मचा के रख देगा। ना ये ससुरे एयरफोर्स रख सकते हैं, ना नेवी रख सकते हैं, ना आर्मी रख सकते हैं, ना एयर डिफेंस रख सकते हैं। हेलीकॉप्टर आराम से घुसता है। और घर जब गिराता है ना, घर तो बता के गिराता है इजराइल कि मोहल्ला नंबर 8 में इनके बगल में जो पीला रंग का मकान है उसको गिरा देंगे। हेलीकॉप्टर उसकी आराम से आती है और बैठ के एकदम परफेक्ट निशाना लगा के बस वही बिल्डिंग में गिराएगा। पता चलेगा क्या था, उस बिल्डिंग में स्कूल चलते या उस बिल्डिंग में कोई फैक्ट्री थी या कुछ था, बस तबाही। और जब भी ये होगा तो उस देश के लोग विद्रोह करेंगे। ये जानता है कि मारेंगे आज और तुम्हारा आग बबूला होगा ही, और फिर कहेगा कसम खाते हैं हम बदला लेंगे, फिर ये एगो बम फोड़ेंगे, फिर मारे। वो सारा है, समझ रहा है कि नहीं? बच्चों को भी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता है बाबू। देखिए इजराइल की मजबूरी, अगर इजराइल हथियार नहीं उठाएगा तो ये लोग खा जाएंगे। इजराइल 6 देश मिल के आए थे आरती उतारने के लिए, नहीं जिंदा जला देते सब। इजराइल छोड़ दीजिएगा ना, जिंदा मार देगा। मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है। लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। समझा? हमारा काम दोनों ओर का बता